तो नया ड्रामा ये हो गया। और कड़वा चौक में जो है हमारे कोई सनातन धर्म के बहन को नहीं देखी मैं, हाथ में गजरे पहनते हुए, बालों में लगाएंगे ना, हाथ में पहन लेके, किस तरीके से सरिता और रसम वो पूजा का काम करियो ने, कितना गलत गलत अपमान हो रहा पूरा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई पहले तो हम्म। देखिए मैं बार-बार बोल चुकी हूँ कि उसको इतने सारे इश्यूज़ थे, उसको हेल्थ इश्यूज़ थे, उसको जो भी इश्यूज़ थे, उसके इंटरनल इश्यूज़ जो थे मेडिकल इश्यूज़, उनको पहले इसने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया। ये औरत जो है, ये आए दिन हॉस्पिटल जाती थी। ये 2-3 बार पहले भी एडमिट हुई थी। जब इसने बोला कि मेरे को तबीयत खराब है, उस टाइम पे भी ये एडमिट हुई थी, तो इसने कुछ ट्रीटमेंट करवाया। और मुझे नहीं लगता है कि मैम 40 के बाद ये ऐसा होना चाहिए। इसको तो बेवकूफ बेवड़ी को इतना लगता है कि मैं पहली बार माँ बन रही हूँ। ये ऑलरेडी 4 बच्चे इसके साथ में हैं। इतनी बेशर्म और बेगैरत औरत है। उसके बाद जब इसको लगता है कि अभी प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है मेरी, तो उसके बाद ये तकिया बाँधना शुरू कर देती है। आपने भी देखा होगा मैम। तो इसने बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इसने जो तकिया बाँधा है, कई-कई बार ये भूल जाती है उस तकिए को बाँधना। बिल्कुल। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और अफ़वाह फैला रहे हैं कि भैया एपी सिंह जी ने इनको ऐसा सिखा दिया। एपी सिंह जी ने बोला कि अगर तुम बच्चा पैदा कर लोगी, तुम तो फिर उसके बाद यहाँ पे कम से कम तो 15-16 साल, 20 साल, 22 साल इतना रह लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। भैया हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि गर्भवती महिला को गिरफ्तार करके और वहां ले जाया जाता है। जो इनलीगल बच्चा बिल्कुल पैदा करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, तो बच्चे को वहां बिल्कुल वो बच्चे को हॉस्पिटल में ही वो करेगी, बच्चे को पैदा करेगी। और उस बच्चे से जो ये बच्चा करेगी, आप लोगों को मैं बता दूं, वो नवजात शिशु, वो जो नवजात शिशु को ये पैदा करेगी। पहले तो ऐसा नहीं है, आईवीएफ द्वारा अगर ये ऐसी ऐसी प्रक्रिया कर भी रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इस तरह की गिरी हुई और घृणित हरकत हरकत करनी चाहिए। और जिस तरह से ये वहाँ पे अपना दबदबा जमा रही है कि हाँ, मैं अगर बच्चे को पैदा कर दूँगी तो मुझे यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। शट अप! तेरे मुँह के लिए बेवकूफ, बेशर्म, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझती है तू। कैसा तेरा एपी सिंह भाई है? तेरा भाई क्या सोच रहा है कि तू बच्चा पैदा कर लेगी तो तेरे को यहाँ पे हम नागरिकता दिलवाने देंगे? या तेरे लिए हम अपना संविधान चेंज कर देंगे? अरे बिल्कुल। बेगैरत! ये सोच तेरे को वो दलदल में घुसेड़ रहा है, इतने दलदल में उसने तुझे घुसेड़ दिया है ना, अब तो ऊपर वाले आने वाले नहीं है। जितना चाहे तू चाहे पैर हाथ झटपटाए और तू सोचे कि मेरे को ऊपर आना है, नेवर। तू कभी भी अब नैया पार तेरी हो नहीं सकती है। तूने जेल जाना है, हैदर भाई ने आना है, हैदर भाई ने अपने बच्चे ले जाने हैं। तू जाने, तेरा ये बच्चा जाने। उसके बाद जब तू करेक्ट। छूटेगी ना, तो इस बच्चे के साथ में, इस लप्पू के ही साथ में रहने वाली है। इतना मैं बता दूं। ठीक है? और ये ढोंग बिल्कुल रचाने सही। की जरूरत नहीं है कि आज मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट दिखा रही हूँ, अगले दिन बिल्कुल साफ हो जाता वो पेट। मतलब जो बेल्ट बांधना भूल जाती है, तेरा लप्पू तेरे को इशारे करता है कि भाई वो तूने पेट में वो नहीं बांध रखा है, पल्ले को ये डाल। अबे किसको बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ बनाओ वो तुम अपने उस एपी सिंह को। एपी एक सिंह को मिनट बनाओ एक बेवकूफ। मिनट, ठीक है? वो चार जी हाँ। ये कोनी कुशन है वो जो रख लेके बैठ रहे हो ना, हाँ। तो चार कई कोनी बार टाइप है। मैं कई बार मैम वो कुशन लगाना छोड़ देती है। और एक दिन उस दिन लाइव में बैठे हुए थे, तो लाइव में इसने बोल दिया था कि अभी फिलहाल कोई खुशी नहीं है। अब कहाँ से आ गई तेरी खुशी? बेवकूफ बिल्कुल। बनाती है क्या? अरे तेरे जैसियों को तो ना हम पैर की जूती के नोक के बराबर समझते हैं। तो है कौन? तो बराबर भूल बराबर। गए। तो ऐसे कहती है भाई, सॉरी, इस चीज के लिए बिल्कुल भी वो माइंड मत कीजिएगा। मैं एक बात कहने जा रही हूँ, और जिन भी मेरे भाई बहनों को, पाकिस्तानी के बहनों को, भाइयों को बुरा लगे, पहले ही माफी मांग लेती हूँ। इस बेगैरत औरत ने बोला, इस बेगैरत औरत ने बोला कि पाकिस्तान में सारे नामर्द हैं। ये 4 बच्चे नामर्दी में पैदा कर दिए। अगर मर्द होते तो साले तेरे कम से कम 12 होते। समझी? मर्दानगी में तूने 4 पैदा करे हैं। और अगर ऐसा होता तो कहती है, तो वहां पे तो वहां पे तो पाकिस्तान में तो औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर 4-5 महीने के बाद फिर औरत प्रेग्नेंट होती है। तू तो कह रही थी कि बाहर नामर्द रहते हैं। इतने अच्छे मर्द तेरे को कहाँ से मिलेंगे? लप्पू ने क्या किया 18 महीने में? लप्पू ने क्या किया 18 महीने में? तो कहते मेरा पतिदेव, पतिदेव। तेरे पतिदेव ने तेरे को एक बच्चा तो दिया नहीं है। क्यों? ऊँटनी है, घोड़ी है,
हाथनी है, 22-23 महीने में ब्याएगी है। सॉरी, बहुत बराबर। गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन इस औरत ने ना इसको सर में जितनी चढ़ाया है ना, सर में चढ़ के मुत रही है लोगों के। तो बराबर। तेरे को मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोला, घसीटते हुए ऐसे ले जाएंगे ना कोर्ट तक, तेरा बाप दादा भी याद करेगा, समझी। यहाँ आके गलत फहमियां, गलत चीजें मत परोस हमारे लोगों के सामने, समझी। बिल्कुल और बच्चे बिल्कुल। तो एक नहीं, बच्चे तो एक नहीं 10 पैदा कर, पर शर्म कर अपनी उम्र पे। बच्चे तेरे बड़े हो रहे हैं और तू इतना इतरा रही है जैसे पहली बार तू माँ बन रही है। अबे बूढ़ी घोड़ी, तो पहली बार माँ बन रही है? और माँ तो तू कभी बन ही नहीं सकती है। माँ बनती तू तो वो तकिया नहीं बांधती, ठीक है। तेरी अपनी दीदी प्रेगनेंसी को तू वैसे भी वो कर सकती, रिवील भी कर सकती थी। जी भाई। सही है। ये कह रही थी अपना, शायदा बहन ये कह रही थी कि मैंने देखो सचिन की मोहब्बत में अपने पति का नाम भी हाथ पे लिखवा लिया। तो इसको कहना था, कोई समझदार बैठा होता मेरे जैसा, उसको कहता भाई तू अपनी पहली मोहब्बत से शुरू कर और सबके नाम लिख। तू सबसे पहले डॉक्टर का नाम लिख जिसके साथ तू फंसी थी, फिर उसके बाद तेरा दूसरा खामन था उससे भी तेरी लव मैरिज हुई थी, उसका नाम भी लिख। फिर उसके बाद तेरे जो 8-9 वहां पे ताल्लुकात थे जिन लोगों के साथ, उनका नाम भी लिख। फिर गुलाम हैदर का नाम भी लिख। मतलब इतनी बेकार औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी मैं। पूरी लाइफ और में नहीं आप देखी मैं भी। करें, अपना शायदा बहन, शर्म आ जाती ना, जिन लोगों को शर्म आ जाती है, चलो ठीक है बराबर। वो जैसे भी है, तो अपनी शर्म और लज्जा या लाज की वजह से ना वो छुप के बैठ जाते हैं कि हमारा इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बोल बोल के। और बराबर। 4 बच्चों की तू है, 45 साल तेरी उम्र है, तू शर्म, तुझे अपनी लाज रख ले, इज्जत की, चुप करके बैठ जा। बराबर। फिर नया ड्रामा आती है। इसने ये करवा चौथ धर्म की तो का, धज्जियां ही उड़ा दी। सनातन धर्म का मैम शायदा, अपमान हो रहा, बस। शायदा तकलीफ हो मैम, रही इससे। इसने कल का हमारे हिंदुस्तान की बहनों बहनों के ना दिल आजारी किए। उनको बहुत तकलीफ बहुत हो रही इसने को। डिमोटिवेट किया है। इसने इतनी बदतमीजी की है, जिस तरह से इसने पूजा की है वो हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा होती नहीं है। हाथों में पूजा गजरा में पहन के आपके जा रही मर्द है। आदमी नहीं बैठते। आप लोगों को ये नहीं, सब मालूम है कोई हमारे जेंट्स को। नहीं, कोई मगर जेंट्स नहीं यहाँ पे बैठता है पूजा पुरुष बैठा हुआ है। पुरुष कर रहा, मर्द आदमी तो इन्वॉल्व होते नहीं, सब औरत करती ना। यहाँ उल्टा 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 पूरा नेत्रपाल का घर को मैं और तो बोल रही हूँ। क्या बोलूं मैं, हाँ, और दिल जब से पूजा बहुत बद्दुआ जब निकल रही बस ये। पूजा करते हुए जो किताब पढ़ते हैं, वो जो करवा माता की जो कहानी सुनाते हैं, वो इस हाँ, तरह से उसने किसी किसी लड़के को बिठा रखा था ना, वो तो महापाप है हमारे में, महापाप है भाई। मैम, औरत पढ़ती ना। किसी लड़के से नहीं, औरत या तो कोई ओल्ड लेडी होंगी वो पढ़ती है, या पंडित हाँ, पढ़ता है, या कन्या, जो कन्या होती है वो पढ़ती है, कन्या पढ़ती अनमैरिड है। जो लड़की होती है कन्या पढ़ती है। इसने तो वहां हाँ, जाके बिठा दिया। और मैं तो इसको भी कहती हूँ, सचिन की माँ को लानत है तेरे पे, तेरे पे लानत है। बेवकूफ, बेशरम, बेगरत। तो चप्पल लेके उसकी मारना लपू जी, की माँ, चप्पला पड़े लपू ये की माँ, लोगों तेरे के को ऊपर, पता नहीं है, गधाइयों पे। तेरे को पता नहीं कि हमारे यहाँ पे करवा चौथ कैसे मनाया जाता है। तू अपने दोनों बेटों को अब वो बिठा दे तो बेगैरत। चल, तूने अपने दोनों बेटों को बिठाए, नेत्रपाल कहाँ था? क्यों नहीं बिठाया तूने उसको अपने पास? और तूने ये जो बाहर मंदिर लगवाया है, ये क्यों लगवाया है वो हमें भी पता है, क्योंकि तुमने इसको अभी तक अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें पता है इसने वापस जाना है, ये इलीगल आई है, ये क्रिमिनल है, तुम्हें पता है। तूने अपने कमरे के अंदर मंदिर बना रखा था, और इसकी इतनी औकात नहीं हुई, इसने दरवाजे से प्रणाम किया, मत्था टेका, और ये अंदर तक नहीं गई। इसका मतलब इस पे पाबंदी है, समझे। नहीं, पाबंदी जी नहीं भाई, है, गई उन्हें अंदर। नहीं गई। साइदा मैम, बाहर से ही दरवाजे के सामने से ही इसने हाथ हाथ जोड़ा, वो करा और लास्ट माथा में, टेका लास्ट अंदर। में, शुरू में गई ना अंदर। वो देखी पूजा से मैं पहले पूरा। गई होगी, पूजा से पहले गई होगी। हाँ, पूजा से पहले गई। हम्म, बाद पूजा करने के में लिए वो उसको वहां छन्नी में बुलाया। चांद देख के फिर बाहर से ही माथा टेक के निकल गई।
और शायद मैम छन्नी से जो चाक देखा है ना इसने, अबे बेगैरत व्रत तेरा है इस लप्पू का नहीं, ये इसने सारे दिन भर चल रहा था ये। तो तूने व्रत तेरा खुलवाना था, पहले तो तू मिठाई खा लेती है और उसके बाद तो पानी पीती है, जा मर जानी है तो चुल्लू भर पानी में डूब के बस। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के तूने अपनी न, तेरे को ऐसा मन कर रहा ना मेरा वहां आके तेरे मुंह पे ऐसा लपेटा मारो ना, बेशरम बेगैरत औरत। पर तूने दिखा दिया है कि तू अभी भी हिंदू धर्म नहीं आजमा पाई है, तू अभी भी उसको नहीं अपना पाई है, तो हिंदू धर्म नहीं अपना पाई है। तो मुस्लिम थी, मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहेगी, समझी? तूने ये दिखा दिया कि मैं अभी भी मुस्लिम हूँ। हाँ बिल्कुल दीदी